सॉफ्ट बॉडी के बावजूद अगर कोई फाइलम शेल कंसिस्ट करता है, मस्कुलर फुट और कुछ एडवांस्ड ऑर्गन्स के साथ सरवाइव करता है, तो वो कौन सा फाइलम है? वो है हमारा फाइलम मोलस्का। चलिए इस फैसिनेटिंग फाइलम को हम डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं कि इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं और कैसे इसके ऑर्गेनिजम्स को हम क्लासीफाई कर सकते हैं। हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में कि हमारा लार्जेस्ट फाइलम होता है फाइलम आर्थ्रोपोडा, जो वर्ल्ड के 2/3 ऑर्गेनिजम्स को कंसिस्ट करता है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है, तो एनिमल किंगडम के अंदर सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम आता है हमारा फाइलम मोलस्का। जो मोलस्का की टर्म है वो जॉनस्टन ने दी है। जॉनस्टन ने क्या कौन सी टर्म दी है? मोलस्का। मोलस्का सॉफ्ट बॉडीड होते हैं, मतलब कि मस्कुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं और इनकी बॉडी में शेल भी पाई जाती है। देखो ये शेल है, शेल की कवरिंग भी इनकी बॉडी के ऊपर हो रखी होती है। पर इसकी शेल को अगर मैं हटा दूँ, इसकी मेंटल को हटा दूँ, तो इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म होगा वो बहुत ही सॉफ्ट होगा, सॉफ्ट ऑर्गेनिज्म होगा, मस्कुलर होगा। मोलस्का की स्टडी को हम माल्कोलॉजी बोलते हैं एंड स्टडी ऑफ मोलस्कन सेल, शेल की स्टडी को बोलते हैं कोनकोलॉजी। कोनोकोलॉजी। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है। स्टडी ऑफ मोलस्कन सेल, मोलस्का की सेल की स्टडी को क्या बोला जाता है? कोनोकोलॉजी बोला जाता है, कोनोकोलॉजी। और मोलस्का की स्टडी को मालाकोलॉजी बोला जाता है। अब इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करते हैं। ये जनरली एक्वेटिक फॉर्म्स होती हैं, सी के अंदर पाई जाती है, मोस्टली मैरीन है, सी के अंदर पाई जाती है और कुछ फ्रेश वाटर के अंदर पाई जाती हैं, कुछ टेरेस्ट्रियल होती हैं। ग्रे स्लग का अगर एग्जांपल लें तो ये एक टेरेस्ट्रियल मोलस्क है, बिना शेल के ये सर्वाइव कर सकता है। और ये ग्रे स्लग है, ग्रे स्लग है वो टेरेस्ट्रियल मोलस्क है, बिना शेल के सर्वाइव करता है। जितने भी मोलस्क होते हैं वो सॉफ्ट बॉडी होते हैं, अनसेगमेंटेड एनिमल्स हैं। सेगमेंटेड एनिमल्स या सेगमेंटेड फाइलम पूछा जाए तो हमारे पास एनिलिडा होगा जो ट्रू मेटामेरिज्म शो करता है, या फिर आर्थ्रोपोडा होगा। आर्थ्रोपोडा के अंदर भी बॉडी 3 सेगमेंट्स में डिवाइड होती है। दे पोजेस ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बायलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं एक्सेप्ट इन यूनिवोल्स। यूनिवोल्स को अगर हम छोड़ दें तो ये बायलेटरल सिमेट्रिकल हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी कि एक्टोडम, मेसोडम, एंडोडम पाई जाती है। ट्रू सिलोमेट होते हैं, बट सिलोम जो है वो एडल्ट्स के अंदर रिड्यूस्ड हो जाता है और वहाँ पे पोडी कैविटी बन जाती है जिसके अंदर इनका ब्लड फ्लो करता है, डेट इज हीमोसिल। कौन सा ब्लड? हीमोसिल। ठीक है। दी सॉफ्ट बॉडी इज प्रोटेक्टेड बाय एन अनसेगमेंटेड एक्सटर्नल शेल। जैसे ये यहाँ पे हम देख सकते हैं, अनसेगमेंटेड एक्सटर्नल सेल के थ्रू इनकी सॉफ्ट बॉडी को प्रोटेक्ट किया गया है। और ये सेल क्या है, किससे मिलके बनी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट से मिलके बनी होती है। किससे मिलके बनी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट से मिलके बनी होती है ना। और इज ऑफ 1 पीस, यूनिवॉल्व में 1 पीस की बनी होती है शेल, और हमारे जो बाईवॉल्व होते हैं उसमें 2 पीस की बनी होती है। यही डिफ्रेंशिएट करता है यूनिवॉल्व को बाईवॉल्व से। यूनिवॉल्व के अंदर 1 पीस की शेल होती है, बाईवॉल्व के अंदर 2 पीस की शेल होती है। कुछ केसेस में शेल जो है वो इंटरनल होती है और कुछ केसेस में शेल जो है वो एब्सेंट होती है। इनके अंदर जो बाइटिंग टिथ है उसको रेडुला बोला जाता है और इनके अंदर मेंटल कैविटी भी पाई जाती है और ऊपर की एक कवरिंग होती है जिसको मेंटल बोला जाता है। विस्करल मास होता है, फुट भी प्रेजेंट होता है और इनका कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जिसमें माउथ, इसोफेगस, इंटेस्टाइन, स्टमक सब प्रेजेंट होते हैं। हार्ट भी इनके अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है। बॉडी जो है वो 4 पार्ट में डिवाइड होती है, हेड, मेंटल एंड विस्करल, हम्प एंड फुट। हेड होगा, हेड वाला रीजन होगा और माउथ वाला रीजन होगा। हेड होगा, मेंटल होगा, हेड होगा, मेंटल होगा, फुट होगा, विस्करल हम्प होगा और हेड होगा। हेड के अंदर जिसमें रेडुला वगैरह होंगे। हेड होगा, हेड होता है, मेंटल होता है, फुट होता है, विस्करल हम्प होता है। ये 4 पार्ट्स होते हैं जिसमें इनकी बॉडी को हम डिवाइड करते हैं। हेड में क्या होता है? सेंसरी टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो इन्वायरमेंट को सेंस करते हैं। विस्करल हम्प के अंदर इंपॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं। विस्करल हम्प, ये पूरा विस्करल हम्प है, दिस इज विस्करल हम्प, ये पूरा विस्करल हम्प है। विस्करल हम्प के अंदर क्या दिख रहे हैं हमें? इंपॉर्टेंट ऑर्गन जैसे हार्ट हो गया, नेफ्रीडियम हो गया, गोनाड्स हो गए, स्टमक होगा, ठीक है, इसके नर्व कोड्स होंगे, इंटेस्टाइन, इसोफेगस, ये सब इसका जो एनस है, गिल्स है, ये सब किसके अंदर है? विस्करल हम्प के अंदर। तो विस्करल हम्प के अंदर क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं। और ये सॉफ्ट एंड स्पंजी लेयर ऑफ स्किन, जो सॉफ्ट एंड स्पंजी लेयर ऑफ स्किन है जिसको हम क्या बोलते हैं? मेंटल। मेंटल के थ्रू ये सॉफ्ट ऑर्गन जिसको हम विस्करल हम्प बोलते हैं उसके थ्रू कवर कर रखा है। किसके थ्रू? मेंटल के थ्रू। मेंटल क्या है? स्किन है, स्पंजी लेयर ऑफ स्किन है।
मेंटल सिक्रेट करती है किसको, शेल को। मेंटल सिक्रेट करके शेल बनाती है और मेंटल कैविटी के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, गिल्स प्रेजेंट होते हैं। दीज आर गिल्स, गिल्स प्रेजेंट होते हैं रेस्पिरेशन के लिए। फुट की बात करें तो ये फुट है, ग्रे कलर में जो दिख रहा है वो फुट है। सॉफ्ट होता है, मस्कुलर होता है, लोकोमोशन में यूज होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है, दिख रहा है हमें, इसमें सारे ऑर्गन है, सेलेवरी ग्लैंड्स, लीवर, स्टमक, इंटेस्टाइन, इसोफेगस सब है, तो ये कंप्लीटली वेल डेवलप्ड है। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का होता है। हार्ट देखो, ये हार्ट प्रेजेंट है, इसमें हार्ट भी चैम्बर्ड है और वाल्व्स भी प्रेजेंट है। एक्सक्रीशन के लिए नेफ्रीडियम प्रेजेंट है। एक्सक्रीशन किसके थ्रू होता है, नेफ्रीडिया के थ्रू होता है। नर्वस सिस्टम में बात करें तो नर्व कोर्ड्स इसके अंदर प्रेजेंट है, नर्व कोर्ड्स प्रेजेंट है। पेयर्ड गैंग्लिया है जो नर्व्स के थ्रू कनेक्ट कर रखे हैं। सेंस ऑर्गन में टेंटिकल्स है, आईज है। रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू होता है, ये गिल्स है। गिल्स को यहाँ पे टिनिडिया बोला जाता है, एक्वेटिक फॉर्म में टिनिडिया बोला जाता है। पल्मोनरी सेक्स भी प्रेजेंट होते हैं, लंग्स की जगह क्या प्रेजेंट होते हैं, पल्मोनरी सेक्स प्रेजेंट होते हैं जो लंग्स के ही तरह होते हैं, किसमें, टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स में। रिप्रोडक्शन में बात करें तो ये डाइसियस होते हैं, मेल ऑर्गेनिज्म अलग होता है, फीमेल ऑर्गेनिज्म अलग होता है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरह का होता है। मोस्टली ये एग लेइंग ऑर्गेनिजम्स हैं, मेंबर्स हैं किसके, मोलस्क फाइलम के। कुछ विविपेरस होते हैं। लार्वल फॉर्म्स की बात करें तो ग्लोचिडियम लार्वा, ट्रोकोफोर लार्वा, एनिलिडा का भी करेक्टरिस्टिक्स है ट्रोकोफोर लार्वा, और मोलस्क का भी करेक्टरिस्टिक्स है, और वेलिगर लार्वा। तो हम पूछे, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए ट्रोकोफोर लार्वा किसके अंदर पाया जाता है, तो वो एनिलिड का भी आंसर आपका सही होगा और मोलस्क का भी सही होगा। बट सिर्फ मोलस्क का पूछा जाए तो मोलस्क में ग्लोचिडियम लार्वा, ट्रोकोफोर लार्वा और वेलिगर लार्वा देखने को मिलते हैं। कॉमन मोलस्क की बात करें तो पाइला, जिसको एप्पल स्नेक बोलते हैं, एकेंटीना, लैंड स्नेल, है ना, और हमारे पिंक टाडा, पर्ल ओस्टर, सीपिया, कटल फिश और लोलिगोस्क्विड, ये सब क्या है, किसके एग्जाम्पल है, मोलस्क के एग्जाम्पल है। क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो क्लासीफाई करते हैं हम यहाँ पे 7 क्लासेस में किसको, मोलस्क को। पोलीप्लेकोफोरा, ये जो ऑर्गेनिज्म है पोलीप्लेकोफोरा के हैं। काइटन हो गया हमारा, टर्गोमाया हो गया, ये किसके एग्जाम्पल है, हमारे पोलीप्लेकोफोरा के एग्जाम्पल है। इसमें 8 पीस होते हैं सेल के, ये ऊपर सेल है तो इसको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके अंदर 8 पाए जाते हैं। काइटन इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। मोनोप्लेकोफोरा, मोनोप्लेकोफोरा, शेल विद सिंगल पीस, शेल प्रेजेंट होती है। मोनो मतलब सिंगल पीस की फॉर्म में प्रेजेंट होती है, ठीक है। सिंगल पीस, यूनिवाल्व भी इनको बोलते हैं, ठीक है। सेल इनके सिंगल पीस की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। नियोपाइलिना इसका एग्जाम्पल है। क्या एग्जाम्पल है इसका, नियोपाइलिना इसका एग्जाम्पल है। नियोपाइलिना इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। एप्लेकोफोरा जिसमें शेल एब्सेंट होती हैं और ये वोम जैसे दिखाई देते हैं, कीड़ों जैसे दिखाई देते हैं, जैसे यहाँ पे सोलिनोगेस्टर है हमारे पास, और सोलिनोगेस्टर हमारा एक एग्जाम्पल है एप्लेकोफोरा का, या न्यूमेनिया इसका एग्जाम्पल है। स्कैफोपोडा विद कर्व्ड टूथ लाइक सेल्स प्रेजेंट होती हैं, इनकी ट्यूबुलर होते हैं सेल, देखो इनकी शेल कैसे ट्यूब लाइक है। डेंटालियम इसका एग्जाम्पल है, डेंटेलियम टस्क शेल जिसको बोलते हैं वो इसका एग्जाम्पल है। पेलीसाइपोडा, ठीक है। पेलीसाइपोडा की बात करें तो पेलीसाइपोडा में शेल 2 पीसेस की बनी होती है, जिसको बाइवॉल्व भी हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाइवॉल्व भी बोलते हैं, ये इसका एग्जाम्पल है। इसमें पाइला आता है, स्नेल आते हैं, है ना, स्लग आते हैं, सॉरी पाइला स्नेक बोल दिया मैंने, गलत बोल दिया। पेलीसाइपोडा में शेल 2 पीस की बनी होती है, बाइवॉल्व इसका एग्जाम्पल है। मशल आते हैं, इसमें मशल्स आते हैं, ओइस्टर आता है, टेरिडो आता है, मसल, ओइस्टर, टेरिडो। गैस्ट्रोपोडा सेल 1 पीस की होती है, स्पाइरली कोल्ड होती है, देखो यहाँ पे स्पाइरली कोल्ड शेल है, ठीक है। पाइला इसका एग्जाम्पल है, स्नेल और स्लग इसका एग्जाम्पल है। सिफेलोपोडा सेल इंटरनली होती है या फिर रिड्यूस्ड होती है। लोलिगोस्क्विड, कटल फिश, डेविल फिश, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, हमारे सिफेलोपोडा के एग्जाम्पल है। कटल फिश, स्क्विड, नोटिलस या ऑक्टोपस, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, हमारे गैस्ट्रोपोडा की एग्जाम्पल है। बाइवॉल्व पेलीसाइपोडा को बोला जाता है, इसमें हमारे ओइस्टर, मसल्स, ये सब इसके अंदर आते हैं। हमारा फाइलम है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा जो है, इकाइनोस आया स्पाइन से, डर्म मतलब स्किन, जिनकी स्किन स्पाइन
कंसिस्ट करे। ये स्पाइनी स्किन्ड के होते हैं या स्पाइनी बॉडीड एनिमल्स होते हैं, मतलब इनकी बॉडी पे स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर होता है। इकाइनोडर्म की जो टर्म है वो किसने इंट्रोड्यूस की थी? जे क्लिन ने इंट्रोड्यूस की थी। जे क्लिन ने ये टर्म दी थी। कौन सी टर्म? इकाइनोडर्मेटा। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये एक्सक्लूसिवली मैरीन एनिमल्स हैं। ये फ्रेश वाटर वगैरह में नहीं पाए जाते, सिर्फ मैरीन या सी वाटर में पाए जाते हैं। इनकी बॉडी एक लार्ज नंबर के स्पाइन से कवर होती है जो स्पाइन इमूवेबल होते हैं, और ये फंक्शन क्या परफॉर्म करती हैं? स्पाइंस प्रोटेक्शन का काम करती हैं। कुछ में ये जो स्पाइंस हैं वो मूवेबल होते हैं और हेल्प करते हैं लोकोमोशन में, मूवमेंट में। कुछ स्पाइंस होते हैं वो मॉडिफाई होकर कुछ ऑर्गन्स बना लेते हैं, डिफेंस के ऑर्गन, जिसको पेडिसिलेरिया बोला जाता है। जैसे सी अर्चिन के अंदर या स्टार फिश के अंदर पेडिसिलेरिया जिनको बोला जाता है, यहाँ पे नहीं दिखाया गया, ठीक है। पेडिसिलेरिया इसको बोला जाता है जब ये मूवमेंट में हेल्प करते हैं। सी अर्चिन, स्टार फिश के अंदर दे पोजेस एन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, 3 तरह की जर्म लेयर होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। अनसेगमेंटेड बॉडी है, पेंटामेरस होते हैं। पेंटामेरस मतलब इनकी बॉडी 5 स्टार लाइक स्ट्रक्चर में डिवाइड होती है। रेडियली सिमेट्रिकल है, अडल्ट रेडियली सिमेट्रिकल है, और लार्वा इनका बाइलेटरल सिमेट्रिकल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनका लार्वा तो बाइलेटरल होता है, और एडल्ट को हम किसी भी एक्सिस में कट कर दें वो क्या करेगा? 2 इक्वल हिस्सों में बढ़ जाएगा, मतलब रेडियली सिमेट्रिकल होता है। एंडोस्केलेटन प्रेजेंट होता है कैसा? कैलकेरियस प्लेट की फॉर्म में, जिसको हम ओसिकल बोलते हैं। कैलकेरियस प्लेट की फॉर्म में जिसको हम ओसिकल बोलते हैं, और स्किन में प्रेजेंट होता है, इम्बेडेड होता है। ये ट्रू सिलोमेट होते हैं, बट मेजर पार्ट जो है सिलोम का उसमें मॉडिफिकेशन हो जाती है और वो वाटर वस्कुलर सिस्टम बनाता है। किसके अंदर? इकाइनोडर्मेटा के अंदर सिलोम मॉडिफाई होकर वाटर वस्कुलर सिस्टम बनाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है किस फाइलम के अंदर जो सिलोम है वो मॉडिफाई होकर वाटर वस्कुलर सिस्टम बनाता है, तो किसके अंदर बनाता है? इकाइनोडर्मेटा के अंदर बनाता है। और जो वाटर वस्कुलर सिस्टम है वही उसको हेल्प करता है लोकोमोशन में, प्रे को कैप्चर करने में, फूड को ट्रांसपोर्ट करने में और रेस्पिरेशन में। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लार्वा में बाइलेटरल सिमेट्री, एडल्ट में रेडियल सिमेट्री, ये पेंटामेरस होते हैं, ठीक है। दूसरी ये है कि भाई इनकी बॉडी जो स्पाइन्ड बॉडी होती है, कुछ में स्पाइंस लोकोमोशन में हेल्प नहीं करते, कुछ में वो पेडिसिलेरिया में कन्वर्ट हो जाते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि इनके अंदर जो सिलोम है वो मॉडिफाई होकर वाटर वस्कुलर सिस्टम बनाता है, वही वाटर वस्कुलर सिस्टम लोकोमोशन में, प्रे को कैप्चर करने में, फूड को ट्रांसपोर्ट करने में और रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। और किस में हेल्प करता है? इसमें क्या करता है? रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। वाटर वस्कुलर सिस्टम और एम्ब्यूलेक्रल सिस्टम इनके अंदर प्रेजेंट होता है। वाटर वस्कुलर सिस्टम जो मॉडिफिकेशन है किसकी? सिलोम की, या एम्ब्यूलेक्रल सिस्टम इन जिसमें जो सी वाटर है वो पोरस प्लेट के थ्रू एंटर करता है, और उस पोरस प्लेट को क्या बोला जाता है? मेड्रीपोराइट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मेड्रीपोराइट बोला जाता है। देखो ये पोरस प्लेट है, इसके थ्रू वाटर अंदर आएगा, इसको क्या बोला जाता है? मेड्रीपोराइट बोला जाता है, ठीक है। और ये पोडल है, पोडल मतलब ये लोकोमोशन में हेल्प करेंगे, लोकोमोशन में हेल्प करेंगे। ये वाटर वस्कुलर सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है ये डायग्राम। इसको हम अच्छे से समझेंगे कि क्या क्या है इसके अंदर, ठीक है। ट्यूब फिट प्रेजेंट होते हैं, जैसे हमने यहाँ पे देखा, दीज आर ट्यूब फिट, ये ट्यूब फिट प्रेजेंट होते हैं ना, ट्यूब फिट प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर। द वाटर वस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ रेडिएटिंग कैनाल, दीज आर रेडिएटिंग कैनाल, दीज आर रेडिएटिंग कैनाल, दीज आर रेडिएटिंग कैनाल, जिसको रेडियल कैनाल भी बोला जाता है, ठीक है। रेडियल कैनाल, इसके अंदर ट्यूब लाइक अपेंडिसेस होते हैं जो पानी से भरे होते हैं। इन अपेंडिसेस को ही ट्यूब फीड या पोडिया बोला जाता है, और इनका मेन फंक्शन, इन ट्यूब फीड का मेन फंक्शन लोकोमोशन होता है या फिर प्रे को कैप्चर करना होता है। प्रे कैप्चरिंग का काम करते हैं, प्रे कैप्चरिंग का काम करते हैं ये, ठीक है। और ये लेटरल कैनाल है और ये रेडियल कैनाल है, ठीक है। मेड्रापोराइट से पानी अंदर जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, माउथ भी होता है वेंट्रल साइड में, और एनएस डोर्सल साइड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। माउथ जो है वो वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है, एनएस डोर्सल साइड में प्रेजेंट होता है। यहाँ पे जो डायग्राम है ये हमारा स्टार फिश के अंदर वाटर वस्कुलर सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। स्टार फिश का डायग्राम है जो वाटर वस्कुलर सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है। और स्टार फिश किसका एग्जाम्पल है? इकाइनोडर्मेटा का एग्जाम्पल है, ठीक है। जो वाटर वस्कुलर सिस्टम है ये एक हाइड्रोलिक सिस्टम है। ये क्या है कि हाइड्रोलिक सिस्टम होता है, और ये किसका सिस्टम है? इकाइनोडर्म्स का। अब जो ये वाटर वस्कुलर सिस्टम है ये लोकोमोशन में भी हेल्प करता है, लोकोमोशन में भी हेल्प करता है इकाइनोडर्म्स की, फूड कैप्चरिंग में भी हेल्प करता है, फूड कैप्चर करने में भी हेल्प करता है, रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है,
रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है और एक्सक्रीशन में भी हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है? एक्सक्रीशन में भी हेल्प करता है, ठीक है। और ये जो वाटर वस्कुलर सिस्टम है ये किससे फिल होता है? ये फिल रहता है हमारा सी वाटर से। अब देखो इसमें सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है? मैड्रीपोराइट दिख रहा है। क्या दिख रहा है? मैड्रीपोराइट दिख रहा है। मैड्रीपोराइट जो है वो एक कैलकेरियस प्लेट होती है, मतलब कैल्शियम की बनी हुई कैलकेरियस प्लेट होती है जो एक छलनी की तरह है, छलनी की तरह है, ठीक है। ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है? एबोरल सरफेस पे। एबोरल सरफेस का मतलब होता है अपर सरफेस पे प्रेजेंट है, अपर सरफेस पे प्रेजेंट है स्टारफिश की। ये एंट्री पॉइंट होती है, एंट्री पॉइंट है ये। किसका एंट्री पॉइंट है? एंट्री पॉइंट ऑफ वाटर, वाटर के लिए एंट्री पॉइंट का काम करती है। पानी को फिल्टर करती है और ये ओपन होती है किसमें? स्टोन कैनाल में। ये पूरा जो ये हमारी क्या है? स्टोन कैनाल। मैड्रीपोराइट ओपन्स इनटू स्टोन कैनाल। स्टोन कैनाल, स्टोन कैनाल एक नैरो सी कैनाल है। ये कैनाल, ये नैरो सी कैनाल है और ये भी पानी को अंदर की तरफ कंडक्ट करती है। फिर आती है रिंग कैनाल। रिंग कैनाल, ये दिस वन इज रिंग कैनाल, थर्ड वन। पहले मैड्रीपोराइट में पानी आएगा, फिर स्टोन कैनाल में आएगा, फिर थर्ड रिंग कैनाल में आएगा। सर्कुलर है ये, यहाँ पे बीच में माउथ को सराउंड कर रखी है, इसने माउथ को सराउंड कर रखा है। और ये सेंट्रल डिस्ट्रीब्यूटर है, ये पानी को रेडियल कैनाल में, ये जो 5 बने हुए हैं ये रेडियल कैनाल है। रेडियल कैनाल में ये क्या करती है? पानी को ट्रांसपोर्ट करती है। टिडमेंस बॉडी में पानी को ट्रांसपोर्ट करती है। पोलियंस वेसिकल्स में ये क्या करती है? पानी को ट्रांसपोर्ट करती है। जो टिडमेंस बॉडीज हैं ये क्या है? व्हाट आर दीज टिडमेंस बॉडीज? दीज आर ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर। ये ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर होते हैं जो रिंग कैनाल से अटैच होते हैं। इनका फंक्शन है सिलिमोसाइट्स का। सिलोमोसाइट्स का मतलब सिलिमोसाइट्स को प्रोड्यूस करने का इनका फंक्शन है और फॉरेन बॉडीज़ को रिमूव करने का। मतलब ये इंटरनल डिफेंस का काम करते हैं, इंटरनल डिफेंस मैकेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं स्टारफिश के अंदर। पोलियन वेसिकल्स जो होते हैं ये सेक लाइक है, मतलब बैग लाइक स्ट्रक्चर है। ये एक्सेस वाटर को स्टोर करते हैं, एक्सेस वाटर को स्टोर करते हैं। ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मेंटेन करते हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मेंटेन करते हैं, ठीक है। ये रेडियल कैनाल क्या करती है? हर एक आर्म में, स्टारफिश है, स्टारफिश की हर एक आर्म में मूव करेंगे, ठीक है। और लेटरल कैनाल्स फॉर्म करेंगे। ये जो हमारी हैं ये लेटरल कैनाल्स हैं। ये these are lateral canals, these are lateral canals। lateral canals ट्यूब फीट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ट्यूब फीट्स के अंदर भी पानी होता है जो लोकोमोशन में प्री कैप्चरिंग में हेल्प करता है। फिर लास्ट में आती है एम्प्यूला। एम्प्यूला बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है। दीज आर बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, हर एक ट्यूब फीट पे प्रेजेंट होती है। ये वाटर को कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। जब ये जो एम्प्यूला है अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हुई तो ट्यूब फीट के अंदर पानी चला जाएगा। अगर ये रिलैक्स हुई तो ट्यूब फीट से पानी बाहर चला जाएगा, ठीक है। और ट्यूब फीट क्या है? पोडिया मतलब जो मूवमेंट में हेल्प करती है, पैर की तरह एक्ट करती हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पे ये था हमारा क्या? वाटर वस्कुलर सिस्टम किसका? स्टारफिश का। बाकी की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें इकाइनोडर्म्स में तो रेस्पिरेशन ये स्किन के थ्रू या स्किन गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं जो सिलोम से बाहर निकलते हैं और स्किन के ऊपर आ जाते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें रिड्यूस टाइप का होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। वाटर वस्कुलर सिस्टम ही इसमें एक्सक्रीशन का काम करता है। नाइट्रोजनस वेस्ट डिफ्यूज आउट होता है गिल्स के थ्रू। नर्वस सिस्टम इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम की फॉर्म में, रिंग की फॉर्म में प्रेजेंट होता है जिसमें रेडियल नर्व्स प्रेजेंट होती हैं जो हर एक आर्म में, जो ये आर्म है इनमें एक्सटेंड करती हैं, ठीक है। सेक्स सेपरेट होते हैं। मेल ऑर्गेनिज्म अलग, फीमेल ऑर्गेनिज्म अलग। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल वाटर के अंदर होता है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है जिसमें फ्री स्विमिंग लार्वा बनता है। इनकी ऑटोनॉमी की या रीजनरेशन की पावर बहुत ज़्यादा होती है। ऑटोनॉमी आएगा यहाँ पे, ठीक है। ऑटोनॉमी का मतलब ये पार्ट मैंने कट कर दिया तो ये अपने पार्ट को रीजनरेट कर सकते हैं। कॉमन एकाइनोडर्म्स क्या है? एस्ट्रियाज है। एस्ट्रियाज एक क्लास है इसकी, एस्ट्रॉइड्स एस्ट्रियाज, जिसके अंदर स्टारफिश या सी स्टार आते हैं। ये क्या है? कॉमन एग्जाम्पल है इकाइनोडर्म्स के। इकाइनस सी अर्चिन होता है। इकाइनोकार्डियम हर्ट अर्चिन होता है। एंटीडोन फीदर स्टार इसको बोलते हैं, सी लिली बोलते हैं। एंटीडोन को फीदर स्टार या सी लिली बोलते हैं, कॉमन नेम है इनके। क्यूकुमेरिया सी ककम्बर। ओफ्यूरिया ब्रिटल स्टार। क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसको 5 क्लासेस में क्लासीफाई किया जाता है।
एस्टीरियोडियन, एस्टीरियोडियन स्टार शेप्ड के होते हैं, 5 आर्म्स होती हैं, 1 2 3 4 5 स्टार फिश इसके अंदर आती है। ओफी यूरो आइडिया आर्म स्लेंडर होती है, फ्लेक्सिबल होती है, ब्रिटल स्टार इसका एग्जांपल है। इकाइनो आइडिया नो आर्म्स, कोई आर्म्स नहीं होती, ग्लोबुलर बॉडी होती है, लॉन्ग स्पाइंस होती है जैसे सी अर्चिन। होलोथ्यूरो आइडिया नो आर्म्स, लॉन्ग बॉडी होती है, लॉन्ग स्पाइंस होते हैं जैसे सी ककम्बर। क्राइनो आइडिया आर्म्स लेंटर होंगी, फोक्ड होंगी विद बार्निक ब्रांचेस होंगी उसमें, फोक्ड की तरह ब्रांचेस होंगी जैसे सी लिली। लास्ट हमारे पास फाइलम जो बच जाता है वो हेमिकोडेटा। हेमी का मतलब होता है हाफ, कोडेटा मतलब कि कोडेट के करेक्टरिस्टिक्स भी हैं इसके अंदर और नॉन कोडेट्स के भी, बट हम इसको स्टडी करते हैं नॉन कोडेट्स के अंदर। ये स्मॉल वॉर्म लाइक मैरीन एनिमल्स होते हैं। अर्लियरली हम इसको पहले फाइलम कोडेटा के अंदर पढ़ते थे, अब हम इसको नॉन कोडेटा के अंदर पढ़ते हैं। बायलेटरल सिमेट्रिकल है, अगर मैं इसको ऐसे कट करूंगी तो 2 इक्वल हिस्सों में बट जाएगा। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, 3 जम लेयर्स हैं, सिलोमेट है, ट्रू सिलोमेट है। बॉडी सिलेंडर है, हमें सिलेंड्रिकल दिख रही है। इसमें प्रोबोसिस होता है, ये प्रोबोसिस माउथ लाइक स्ट्रक्चर, एक कॉलर होता है, एक ट्रंक लाइक रीजन होता है इसका, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें ओपन टाइप का होता है। नॉन कोडेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ एनिलिडा के अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, बाकी सारे फाइलम के अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है। ये जो है वो रेस्पिरेशन करता है गिल्स के थ्रू, रेस्पिरेशन गिल के थ्रू। एक्सक्रीशन जो है वो प्रोबोसिस ग्लैंड के थ्रू इसमें क्या होता है, प्रोबोसिस ग्लैंड के थ्रू इसमें एक्सक्रीशन होता है। सेक्सेस सेपरेट होते हैं, मेल ऑर्गेनिज्म अलग होता है, फीमेल ऑर्गेनिज्म अलग होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है वाटर के अंदर, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। टोर्निया लार्वा इसके अंदर बनता है, टोर्निया लार्वा की फॉर्मेशन इसके अंदर होती है। एग्जाम्पल की बात करें बेलानोग्लोसस और सेकोग्लोसस, ये डायग्राम जो है ये बेलानोग्लोसस का है, बेलानोग्लोसस इसका एग्जाम्पल है। और यहीं पे हमारे नॉन कोडेट्स खत्म होते हैं। अपकमिंग वीडियो में हम बात करेंगे कोडेट्स के बारे में, और हमारे EMRS के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें कोडेट को स्टडी करना है क्लास लेवल तक।